जब हम पिछली दफ़ा मिले थे तो एक विषय पर हम समझ रहे हैं कि अन्य भाषा जब भी हम बोलते हैं तो उस अनुभव की ऊंचाई तक कैसे पहुंच पाए। अन्य भाषा में बोलने का जो अनुभव है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी से अच्छी कैसे कर पाए। ओके, सो इसलिए तकरीबन हमने 6 पॉइंट समझे थे कि अगर हम अन्य भाषा में बोलते हैं और उस अनुभव में हम एक चोटी तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सो पहला पॉइंट था कि जब भी हम अन्य भाषा बोले पवित्र आत्मा के साथ एक गहराई के साथ रिश्ते में जुड़कर अन्य भाषा में बोले। अगर उसके साथ हमारा रिश्ता नहीं है तो अन्य भाषा एक मंत्र जैसा हो जाएगा, वो वर्कआउट नहीं करेगा। सो एक खतरा भी है इसमें। ओके, दूसरा पॉइंट मैंने कहा था हमारे भीतर जो पवित्र आत्मा है उसको पहचान कर और एक तरीके से वो एक व्यक्ति है उस एहसास को ध्यान में रखकर आप अन्य भाषा में बोले। आप एक जीवंत व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, उस बात को ध्यान दीजिए और उस एक एहसास में आके, वो सावधानी में आके या उस एक भान में आके आप और मैं अन्य भाषा में बोले, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके साथ मैंने एक तीसरा पॉइंट भी बताया था कि जब भी आप अन्य भाषा में बोले तो विश्वास के साथ बोले। ओके, हम अगर हमारे भीतर परमेश्वर के प्रति भरोसा ही नहीं है या हम उसके प्रति जो एक भरोसा होना चाहिए उसमें ही कुछ प्रॉब्लम है हमारे भीतर, सो वो परमेश्वर को बहुत बुरा लगता है। खबर है, जैसे कि अगर मेरी बेटी मेरे पे शक करती है कि पता नहीं मैंने पापा को कहा है कि भाई 1 बजे मेरी स्कूल ख़त्म होती है, आप मुझे लेने आ जाना, पर पता नहीं पापा आएंगे या नहीं आएंगे, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। भाई मेरी बेटी जो है वो मेरे पे भरोसा ही नहीं करती है। तो जो फेथफुलनेस है उसमें हम ध्यान दें और उसमें से हम अन्य भाषा में बोले, वो ज़रूरी है। उसके बाद मैंने चौथा पॉइंट आपको ये बताया था कि नई नई भाषाओं में बोलने की अपेक्षा रखें। जब भी आप अन्य भाषा में बोले हमारे भीतर अपेक्षा का जो धोरण है वो ऊपर जाना चाहिए। हमें ऐसी आशा रखनी चाहिए कि हमें नई नई भाषा में बोलना है, अलग अलग भाषा में स्विच करना है। ओके, 5वां पॉइंट मैंने कहा था कि हम प्रेम के कैरेक्टर में से बोलें। अगर हमारे पास प्रेम का कैरेक्टर नहीं है तो हम अन्य भाषा बोलेंगे लेकिन कोई भी गिफ्ट मूव नहीं होगी, समझिए। और आप बहुत स्टबन होके भी अन्य भाषा बोलेंगे तो भी कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी कोई गिफ्ट है वो प्रेम के व्यक्तित्व में से ही बहती है। और इसलिए जब भी आप अन्य भाषा बोलते हैं तो एक जिम्मेदारी लो कि हमें अपने भीतर एक प्रेम के व्यक्तित्व को डेवलप करना है। उस तरीके की हमें चैलेंज लेनी है। कई बार हम जिनको पसंद नहीं करते हैं उनको भी हमें प्यार करना पड़ेगा, उनके साथ भी अच्छी तरीके से बात करनी पड़ेगी। सो स्पीक आउट ऑफ लव, ये भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अन्य भाषा का ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। हम ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम जैसे कि एक बेस में ही घूमते रहेंगे। ओके, बॉटम में ही हम घूमते रहेंगे। 6वां मैंने कहा था स्पीक रेगुलरली, यानी कि जब भी आप अन्य भाषा में बोलो तो अन्य भाषा में बोलते रहो। बहुत लंबा ब्रेक नहीं पड़ना चाहिए। जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी आप समय निकाल पाओ, जब भी थोड़े बहुत फ्री हो, आप अन्य भाषा में बोलते रहो। रेगुलरली जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर की हाजिरी हम नियमित तरीके से महसूस कर सकते हैं। अगर हम रेगुलरली नहीं बोलते हैं तो कोई बार महसूस करेंगे, कोई बार नहीं करेंगे, ऐसा सब होगा। तो इसलिए एक आदत में रहिए कि स्पीक रेगुलरली। ओके, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। 7वां पॉइंट, आज से नया पॉइंट समझते हैं, वो ये है स्पीक अंटिल यू फील रिलीज। यानी कि जब तक आप अंदर से भर न जाओ,
जब तक आपको अंदर से ऐसा ना लगे कि अब मैं बहने के लिए तैयार हूँ, तब तक बोलते रहो। इज़ेकिया फ्रांसिस की किताब में से मैं आपको ये सब स्टडी करवा रहा हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने यहाँ लिखा है कि जब तक आपके भीतर आपको ऐसा एहसास न हो कि ओके मैं भर चुका हूँ, मुझे जो सामर्थ्य मिलना चाहिए वो मिल चुका है, अभी मुझे कोई मीटिंग में जाना है और वहाँ मुझे प्रबोधवाणी लानी है, तो मैं तब तक अन्य भाषा बोलता रहूँगा जब तक मेरे भीतर एक ऐसा पॉइंट ना आ जाए जहाँ मुझे लगे कि नहीं अब मैं प्रोफेसी कर पाऊँगा। अब जैसे ही मैं किसी को मिलूँगा मुझे परमेश्वर वचन देंगे, मुझे परमेश्वर शब्द देंगे, परमेश्वर कोई वर्ड ऑफ विजडम देंगे, वर्ड ऑफ नॉलेज देंगे। ऐसा एक पॉइंट आना चाहिए, समझो, जब आपको अंदर ऐसा लगे कि मैं विश्वास में आ चुका हूँ, मैं भर चुका हूँ और मैं बहने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे पेट में से जीवन पानी की नदियाँ बहेगी। इससे कि एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप 1 गिलास पियोगे पानी तो बाथरूम जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 5 लीटर पानी पी गए तो बाथरूम जाना पड़ेगा। ऐसा ही है, आपको तब तक अन्य भाषा में बोलना है जब तक एक ऐसा पॉइंट आपके भीतर ना आ जाए, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं अब ये वर्कआउट होगा, अब मैं जाऊंगा, हाथ रखूंगा, चमत्कार होंगे, मैं किसी को भी छूँगा, परमेश्वर का पराक्रम बहेगा। वो 1 घंटे का समय भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है, 6 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन एक कमिटमेंट के साथ बैठो कि आज मैं तब तक अन्य भाषा बोलूँगा जब तक मैं भीतर से ऐसे एक पॉइंट को टच ना कर दूँ कि अब मेरे में से पवित्र आत्मा का पराक्रम बहेगा। बराबर है। अगर आप 15 मिनट बोलते हो, 20 मिनट बोलते हो, बराबर है, और हमेशा इतना ही बोलते हो तो ये पॉइंट शायद टच नहीं होगा। आपको एक कंप्लीटली पूरा दिन अलग कर देना पड़ेगा और उसके बाद आपको बैठना है। परमेश्वर आपको 2 घंटा बिठाए, 3 घंटा बिठाए, 4 घंटा बिठाए, बराबर है। मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा एक दिन में जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ 4 या 5 घंटा अन्य भाषा में बोला हूँ। एक दिन मैंने पूरा सेपरेट किया था, लेकिन बहुत अलग अनुभव हुआ कि जैसे मैं भर गया, पता नहीं, मैं उस दिन बहुत रोया। मैं भर गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे में से पराक्रम निकलेगा, लेकिन मेरे तो बहुत आंसू निकले। सो अलग अलग अनुभव हमको हो सकता है, लेकिन वो होता है ना, जब हम खाते हैं तो कुछ लोग तब तक खाते हैं जब तक डकार ना आ जाए। जब ऐसा होता है ना, बब आता है ना डकार, और तब वो खाना बंद करते हैं। कई बार अन्य भाषा बोलने में भी आपको ऐसा एक पॉइंट टच करना है और एक माइंडसेट के साथ बैठो कि आज मैं इतना टाइम सेपरेट करूँगा, क्या अलग करूँगा। अब इसमें क्या समझ सकते हैं हम कि समझो, कई बार जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो कई बार जैसे आप अन्य भाषा बोलना शुरू करते हो आपको कुछ भी फील नहीं होता, आप बस एक बोल रहे हो और कुछ नहीं, कुछ ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, कुछ भी रोमांच नहीं आ रहा है, कुछ भी एक्साइटमेंट फील नहीं हो रहा है। जैसे कि शैतान ने शायद एक वातावरण सब बंद कर दिया है। आपके ऊपर का जो स्वर्ग है वो जिस तरीके से खुलना चाहिए, परमेश्वर का एक टच आपको महसूस होना चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे उतरना चाहिए, बोलने में आनंद आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो अब आपको समझना है कि जब तक मुझे एक ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है, जब तक मैं एक आनंद प्राप्त नहीं करता हूँ, जब तक मैं परमेश्वर के साथ एक जुड़ गया हूँ, ऐसे अनुभव में नहीं आता हूँ, तब तक मैं अन्य भाषा बोलता रहूँगा और आप बोलते रहोगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, अब परमेश्वर की हाजिरी मेरे पे उतर आई है, अब आसमान खुल चुका है, अब स्वर्ग खुल चुका है, अब परमेश्वर का व्यवहार मेरे साथ होना शुरू हो गया है। कई बार आपको आधा घंटा भी लग सकता है, कई बार आपको 1 घंटा भी लग सकता है, उसके बाद आपको कुछ महसूस होना शुरू हो। कई बार ये पॉइंट 5 मिनट में आ जाता है, कई बार 1 घंटा भी लगता है। मैंने अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि जैसे ही आप अन्य भाषा में बोलना शुरू करो, 5 मिनट में तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह क्या हो रहा है। और कई बार आधे घंटे तक आप स्ट्रगल करते हो, 1 घंटे तक आप स्ट्रगल करते हो,
कुछ महसूस नहीं हो रहा है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, कुछ परमेश्वर का वचन नहीं मिल रहा है, मन भटक रहा है, शैतान पता नहीं क्या क्या याद करवा रहा है। तो अब आपको समझना है कि ये सिर्फ अन्य भाषा की बात नहीं है, आप एक वॉर में हो, आप एक युद्ध कर रहे हो। तो आपको तब तक युद्ध करना है जब तक आप एक शांति महसूस ना करो, बराबर है। और इसलिए बहुत अच्छा पॉइंट है, स्पीक अनटिल यू फील रिलीज। अगर आप ऐसा करते हो कि भाई समझ लो आधे घंटे के बाद आप वो पॉइंट टच करने वाले हो, लेकिन 20 मिनट के बाद ही आप छोड़ देते हो, तो क्या होगा? आपने कुछ हासिल नहीं किया, सिर्फ आपने कुछ बोला, थोड़ा बहुत आपको कुछ मिला, लेकिन कुछ अचीव आपने नहीं किया, बराबर है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि भाई तब तक अन्य भाषा बोलते रहो जब तक आप एक ऐसे जोन में न पहुँच जाओ जहाँ आपको पता है कि परमेश्वर की हाजिरी मेरे पे उतर आई है, परमेश्वर ने व्यवहार करना शुरू कर दिया है, अब मुझे एक ब्रेक थ्रू मिल चुका है, अब मुझे एक ब्रेक थ्रू मिल चुका है, तब तक आपको बोलना है। कई बार ऐसा होगा कि भाई आप अन्य भाषा में बोलना शुरू करेंगे, उसके बाद सडन आपको एक बर्डन मिलेगा, आपका हृदय भारी हो जाएगा, आपकी भावनाएं डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपको समझना है कि कुछ प्रॉब्लम है और आपको क्या करना है, जब तक वो भार परमेश्वर ले नहीं लेता, आपकी भावनाओं को वो शांत नहीं कर देता, तब तक आपको अन्य भाषा में बोलना है। समझिए, बहुत महत्व की बात है। कई बार परमेश्वर हमें ऐसा एहसास देते हैं, परमेश्वर ऐसा अनुभव हमें देते हैं अपने लिए या किसी और के लिए, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, बराबर है। लेकिन आपको बोलना है, आपको लड़ना है, आपको शैतान के सामने फाइट करनी है, आपको उस पॉइंट तक टच करना है जहाँ आपका मन शांत हो जाए, आनंद आ जाए, अनुग्रह मिले, परमेश्वर की हाजिरी का महसूस कर पाओ, तब तक आपको बोलते रहना है। एक बार मैंने आपको ये स्टोरी बताई थी कि एक व्यक्ति अन्य भाषा बोलने बैठा, एक बेटा था अन्य भाषा बोल रहा था, जैसे वो अन्य भाषा बोलने लगा बहुत डिस्टर्ब हो गया, बहुत डिस्टर्बिंग फीलिंग उसे आ रही थी, लेकिन उसके पास ये प्रकटीकरण था, उसने छोड़ा नहीं, उसको ऐसा नहीं लगा आज मूड नहीं है, चलो आज मज़ा नहीं आ रहा है, शैतान ने 2-3 काम याद करवाए होंगे, बोले वो भी नहीं करना है, नहीं मुझे बस इसमें ब्रेक थ्रू चाहिए। तो वो अन्य भाषा में बोलता रहा। 1 घंटे के बाद अचानक ही वो बर्डन उतर गया, अचानक ही उसका मन शांत हो गया और उसे ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं ये मेरी प्रार्थना ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि ये बर्डन परमेश्वर ने ले लिया है, फाइन। और जैसे ही उसने प्रार्थना ख़त्म की, थोड़े टाइम के बाद उसके मम्मी पापा घर पे आए और उन्होंने कहा कि बेटा आज हम बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच गए हैं, कि तेरे पापा कार चला रहे थे और सामने से एक व्यक्ति भी आ रहा था, लेकिन वो अपनी कार में सो रहा था, वो भी ड्राइविंग कर रहा था लेकिन सो गया था, और हमने उसे देखा कि वो सो रहा है और वो गाड़ी हमसे टकराने ही वाली थी, आखिर में उसकी आँख खुल गई और हमारा एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो परमेश्वर ने उस समय का उपयोग किया, उस प्रार्थना का उपयोग किया उनकी जान बचाने के लिए। वो जो बर्डन उसको मिल रहा था उस बेटे को, वो परमेश्वर दे रहे थे कि तेरे माँ बाप खतरे में हैं। तब उसे वो पता नहीं था, लेकिन कोई खतरा है, बराबर है, डिस्टर्ब वो हो गया था। वो लड़ता रहा और शैतान की चाल जो थी वो नाकाम हो गई। सो जब हम इस समझदारी के साथ बैठते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे 15 मिनट में ख़त्म करना है, ऐसा नहीं कि मुझे आधे घंटे में ख़त्म करना है, मुझे तब तक बोलना है जब तक मैं भर न जाऊँ, मुझे तब तक बोलना है जब तक मेरे में से पराक्रम बहना शुरू न हो जाए, एक ऐसा पॉइंट आ जाए जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए। कई बार मैं प्रीचिंग करने वाला होता हूँ, किसी और जगह पे जाने वाला होता हूँ, तो मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ, एक ऐसा पॉइंट आता है जब मुझे लगता है कि नहीं, अब ये प्रीचिंग लोगों पर असर करेगा, कल मुझे परमेश्वर ऐसे शब्द देंगे, ऐसे वचन देंगे, ऐसी बात देंगे, ऐसे एग्जाम्पल देंगे, ऐसे लोग देंगे, ऐसा वातावरण देंगे कि भाई इसकी इम्पैक्ट पड़ेगी, इस प्रीचिंग की इम्पैक्ट पड़ेगी।
तो समझिए इस तरीके की एक भूख हमें भीतर रखनी बहुत ज़रूरी है ना। पर हमें आत्मा में भी इतना सेंसिटिव बनना पड़ेगा कि जब हम अन्य भाषा बोल रहे हैं तो हम क्या महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर कौन सा सिग्नल दे रहा है, परमेश्वर कोई हिंट कोई क्लू दे रहा है, परमेश्वर क्या समझा रहा है, छोटा सा व्यवहार कुछ कर रहा है तो वो हमें समझ में आए। बराबर है, इतना सेंसिटिव भी हमें बनना पड़ेगा। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जब भी आप अन्य भाषा में बोलते हो तो तब तक बोलते रहो जब तक आप अपने भीतर एक फ्रीडम महसूस ना करो। समझो, टोटल फ्रीडम। कई बार मैं भी अन्य भाषा में बोलता हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने बांध दिया है, कि जब धीरे हम बोलते उसके बाद ऐसा लगता है कि मुझे अब बहुत ज़बरदस्त फ्रीडम मिल रही है। अब तो जैसे कि वो झरना बहता है ना, वैसे अन्य भाषा मुंह में से निकल रही है। समझो, सो हम एक स्पिरिचुअल वॉर में है। हमेशा हम मूड पर नहीं जा सकते, बराबर है। हम जस्ट फीलिंग पे नहीं जा सकते कि भाई नहीं आज मज़ा नहीं आ रहा है बोले छोड़ देते। नहीं, ये मज़ा नहीं आ रहा है, ये तो सिग्नल है, उसको ध्यान से लो कि भाई क्या परमेश्वर कहना चाहते हैं। बराबर है, कुछ ऐसा कोई संकट है, खतरा है। बराबर है, जैसे जैसे आप बोलते रहोगे परमेश्वर आपको समझाएंगे। आप अपने निर्णय में चालू रहोगे, आप टाइम देते रहोगे, टाइम को इन्वेस्ट करोगे, सो धीरे धीरे लेयर के बाद लेयर खुलेंगे। ओके, सो मैं 7वां पॉइंट जो है यहाँ ख़त्म करता हूँ कि तब तक बोलते रहो जब तक आप भर न जाओ, और भर के बहने के लिए परमेश्वर आपका उपयोग बहुत अच्छी तरीके से कर सके, इस तब वहाँ तक आप पहुँच न जाओ। बराबर है, जैसे कि पतरस जैसे निकला वैसे उसकी परछाई से लोग चंगे होने लगे। यानी कि वो किस तरीके से समझो वो बह रहा होगा, उसने तब तक अन्य भाषा बोली होगी, तब तक प्रार्थना की होगी, तब तक परमेश्वर के वचन को पढ़ा होगा, मनन किया होगा, जब तक उसको अब टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसकी परछाई ही काम कर रही है। ओके, सो ऐसा एक पॉइंट है। 8वां पॉइंट जो मैं समझाना चाहता हूँ, अगर हम अन्य भाषा में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो स्पीक ऑडिबली, यानी कि थोड़े सुनाई दे सके ऐसे आवाज़ में बोलिए। देखो, हम ज़ोर ज़ोर से भी बोल सकते हैं और सॉफ्टली भी बोल सकते हैं, दोनों सही मेथड है। समझिए, आप बहुत चिल्ला के भी अन्य भाषा बोल सकते हो, वो भी रॉन्ग नहीं है, और बहुत शांत आवाज़ में आप बहुत होठों को न हिलाए ऐसे भी अन्य भाषा बोल सकते हो, उसमें भी कोई रॉन्ग नहीं है। लेकिन थोड़ी बातों को आपको ध्यान में रखना है। बराबर है, कई बार परमेश्वर आपको ऐसी प्रेरणा देते हैं कि आप जोर से बोलो, आप चिल्लाओ, आप पूरी स्ट्रेंथ में बोलो, पूरी ताकत निकाल के बोलो, तो भी आप बोल सकते हो। मैंने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि एक बार परमेश्वर ने इसी बुक को पढ़ते पढ़ते ये कहा कि रोहन तू जोर से अन्य भाषा में बोल। तो मैंने अपना रूम बंद कर दिया, मैंने अपना पहले घर बंद कर दिया, उसके बाद मैंने अपना कमरा बंद कर दिया, सो कोई जो नेबर है वो भी डिस्टर्ब ना हो, और मैंने ज़ोर ज़ोर से अन्य भाषा जैसे कि चिल्लाकर बोलना शुरू किया, और मुझे तुरंत ही एक दूसरी लैंग्वेज मिली जो आज तक मेरे पास है। सो मैंने एक पॉइंट समझा कि ये पॉइंट काम करता है कि आप भी ऐसा कर सकते हो। चर्च में ऐसा मत करो। सामान्य तरीके से तो मैं कहूँगा चर्च में हम इतना ज़ोर ज़ोर से ना बोले कि हम दूसरे का अटेंशन ग्रैब करने लगे। ओके, लेकिन जब आप घर में हो, अकेले में हो, कोई पहाड़ पर हो, किसी खुले मैदान में हो, बराबर है, जहाँ आपके पास फुल फ्रीडम है, तो आप चिल्लाकर जोर जोर से अन्य भाषा में बोले। क्या होगा, आपको नए शब्द मिलेंगे और आपका मुंह भी ऐसा खुलेगा, ऐसा एक फ्लो आएगा जहाँ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को महसूस करोगे। बराबर है। सो जैसे कि अगर आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय 6वीं आयत को पढ़ेंगे, बराबर है, तो वहाँ लिखा है कि भाई वो लोग
अन्य भाषा में बोल रहे थे 50वें के दिन, तो और लोगों ने उनको वो भाषा बोलते हुए सुना और पूरे शहर से लोग वहाँ इकट्ठा हुए। तो समझिए वो ज़ोर से बोल रहे होंगे, 120 लोग रहे, 120 लोग थे, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे होंगे, तब तो पूरा शहर इकट्ठा हुआ ना। धीरे से बोल रहे होते तो इतना दूर तक आवाज़ नहीं जाता, पास पास ही जाता, लेकिन उनको शायद इतना ज़ोर से बोल रहे थे कि काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हुए। उसके बाद तो पूरा शहर इकट्ठा हो गया। सो ज़ोर ज़ोर से बोलना वो हमेशा कोई बदतमीज़ी नहीं है। अन्य भाषा में ज़ोर ज़ोर से बोलना वो कोई गलत मैनर है ऐसा मत मानो, वो भी एक तरीका है। और मैंने कहा कि आप छत पे जाके बोल सकते हो, बराबर है, लेकिन डिसिप्लिन में भी रहना है, बराबर है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अवश्य आप ट्राई करो ऐसा कि जब भी कोई घर पे नहीं है, बराबर है, और थोड़ी आजू बाजू भी आवाज़ है, बराबर है, तो आवाज़ में आपकी आवाज़ दब जाएगी। या तो घर बंद कर दो, कमरा बंद कर दो और ज़ोर ज़ोर से बोलना, चिल्ला कर, पूरी ताकत निकाल कर, बराबर है। आप शायद 10-15 मिनट ही बोल पाओ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इतनी ताकत में बोलना गले को भी स्ट्रेंथ देगा, ओके, गला भी आपका वो स्ट्रगल करेगा, लेकिन वो 15 मिनट का एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया रहेगा, बराबर है। दूसरा एक ऐसा भी है कि बहुत धीरे से अन्य भाषा बोलना, इतना धीरे से बोलना कि बाजू वाले को भी पता ना चले, इतना धीरे से बोलना कि जहाँ परमेश्वर और आपको ही वो बात समझ में आए और सुनाई दे। 1 कोरिन्थी 14वां अध्याय और 28वां पद, बराबर है। 1 कोरिन्थी 14वां अध्याय 28वां पद। मेरे पास बाइबल नहीं है, लेकिन मैं जो वचन है वो मैं पढ़ रहा हूँ ट्रांसलेशन करके। जो अगर अनुवाद करने वाला नहीं है तो हम चर्च में शांत रहे। लेट हिम स्पीक टू हिमसेल्फ एंड टू गॉड। अपने आप के साथ और परमेश्वर के साथ बोलो, यानी कि आप इतनी ही आवाज़ में बोलो जहाँ आपके कान सुन सके और परमेश्वर सुन सके, बस। ये भी एक तरीका है। जहाँ कई बार मैं बस में जाता हूँ कहीं, तो मेरे बाजू में कोई व्यक्ति बैठा है, लेकिन मैं इतना धीरे से अन्य भाषा में बोलता हूँ, उसे भी सुनाई नहीं देता, खबर है। दोनों तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है, दोनों तरीके से हमें अपने आप को एक ट्रेन करना है, डेवलप करना है, कि जहाँ आप चिल्ला कर भी बोल सकते हो और दूसरे को उत्तेजन मिले, वो भी हम आगे देखेंगे। और कई बार कोई भी डिस्टर्ब ना हो, कोई बाजू में सो रहा है, उसको भी पता ना चले, इतना भी आप धीरे से बोल पाओ। दोनों क्षमता हम में होनी चाहिए। इतना सॉफ्टली भी बोलना है, जैसे हम विस्पर कहते हैं, ऐसा हमें करना है। कुछ लोग बहुत फास्ट अन्य भाषा में बोलते हैं, धड़ धड़ धड़, जैसा मशीन गन चलाते हैं, ऐसा। वो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। स्पीक ऑडिबली, यानी कि सुनाई दे सके ऐसे आवाज़ में बोलना। उसमें 3 बातें हैं। एक तो है चिल्लाकर ज़ोर से बोलना, पूरी लिबर्टी में बोलना, पूरी स्ट्रेंथ में बोलना। दूसरा है बहुत स्लोली बोलना। तीसरा ये है अगर कोई बहुत फास्ट बोल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। जो भी आपका एक नेचुरली फ्लो है उसमें आप बहते रहो, वो बहुत ज़रूरी है, ओके। और मैंने कहा कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अन्य भाषा में बोलते हैं तो कांपते हैं, कुछ लोग ऐसा शेक करते हैं, शिवर करते हैं। शुरू में ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको भी ग्रो होना है। हमेशा आपकी इम्प्रेशन ऐसे नहीं होनी चाहिए कि भाई ये बहन या भाई साहब ने बोलना चालू किया ना तो हाथ हलाते ही रहेंगे। हमें भी एक डिसिप्लिन डेवलप करनी है, बराबर है। जो भी कुछ है, बराबर है, एक डिसिप्लिन, एक मैच्योर व्यक्ति हम होने चाहिए। जैसे कि 50वें के दिन सब लोग बहुत चिल्ला रहे थे, लोगों को लग रहा था कि ये लोग तो पिए हुए हैं, लेकिन जब पूछा गया तो
पतरस उस 120 लोगों के बीच में इतना स्थिर है, इतना फोकस्ड है, इतनी अच्छी तरीके से अपनी बात डिलीवर करता है, बराबर है। वो जब बोल रहा है तो ऐसा 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 करके नहीं बोल रहा होगा। वो जब बोल रहा है तो गिर गया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। वो जब लोगों से बात करता है कि ये लोग पिए हुए नहीं है, ये तो जो योएल प्रबोधक ने कहा था भविष्य वचन वो भी पूरा हो रहा है। सो वो 120 लोगों के बीच में वो बहुत काम है, स्थिर है। ओके, सो हमारा भी एक व्यक्तित्व ऐसा हमें बनाना पड़ेगा। ओके, सो 8वां पॉइंट यहाँ है कि भाई ख़त्म करता हूँ, स्पीक ऑडिबली, यानी कि जब भी आप बोलो तो सुनाई दे सके ऐसे आवाज़ में बोलना। कई बार ज़ोर से, कई बार बहुत आप ही सुन सको ऐसा, और कोई बहुत फास्ट बोलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 9वां पॉइंट है स्पीक विथ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ सको इस तरीके से बोलना। यानी कि जब भी हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हमारा मन और हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा मन है, हमारा हृदय है, वो हम जो बोल रहे हैं वो हम समझ पाए, ऐसी अपेक्षा में जिंदा होना चाहिए। वैसी अपेक्षा उस समय हमारे भीतर होनी चाहिए, नहीं तो मैंने कहा ना वो मंत्र जैसा हो जाएगा। देखो, जब भी आप अन्य भाषा में बोलते हो तो क्या होता है कि आपका जो आत्मा है, आपका जो प्राण है, वो भी उसमें शामिल होता है, वो भी अन्य भाषा में ज्वाइंट करता है। अब आप थोड़े टाइम अन्य भाषा में बोलो, उसके बाद आप क्या करो, आप एक अपनी रेगुलर लैंग्वेज में प्रार्थना करना शुरू करो। तो क्या होगा, आप खुद ही अपने आप की अन्य भाषा इंटरप्रेट करोगे। जैसे आप प्रार्थना करना शुरू करोगे, आपने जो थोड़े टाइम पहले अन्य भाषा में प्रार्थना की है जो आपको समझ में नहीं आई है, लेकिन जब आप अन्य भाषा में अपनी समझ, अपनी अन्य भाषा में नहीं लेकिन अपनी खुद की लैंग्वेज में प्रार्थना कर रहे हो, सो पवित्र आत्मा आपको अंदर से ऐसे वचन, ऐसे लोग, ऐसी प्रेरणा, ऐसी बातें बोलेगा जो आप प्रार्थना में दोहराएंगे। आपको लगेगा भाई ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये वचन कभी मैंने इस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा था, कभी भी मुझे ऐसी प्रेरणा नहीं हुई, बराबर है। लेकिन एक्चुअली जब आप अपनी मातृभाषा में प्रार्थना करोगे तो एक्चुअली उसका ट्रांसलेशन आपको मिलेगा। तो इसको कहते हैं स्पीक विथ अंडरस्टैंडिंग, बराबर है कि भाई जब भी आप अन्य भाषा में बोलो तो अपने आत्मा को भी काम में लगाओ, अपने माइंड को भी काम में लगाओ। पहले आत्मा में बोलो 10 मिनट 15 मिनट प्रार्थना करो, उसके बाद फिर से माइंड को लाओ। पौलुस कहता है ना, मैं तो आत्मा में भी प्रार्थना करूँगा और समझ शक्ति में भी प्रार्थना करूँगा, यानी मैं होली स्पिरिट का भी उपयोग करूँगा और मेरे माइंड का भी उपयोग करूँगा। तो ऐसा करो, अगर आप 1 घंटा अन्य भाषा बोलने बैठे हो तो 10 मिनट आप क्या करो, अन्य भाषा में बोलो, 10 मिनट आप अपनी मातृभाषा में बोलो, फिर से 10 मिनट अन्य भाषा में बोलो, फिर से 10 मिनट मातृभाषा में बोलो, फिर से 10 मिनट अन्य भाषा में बोलो, फिर से 10 मिनट मातृभाषा में बोलो। आपका एक्सपीरियंस अलग होगा। क्यों? क्योंकि आप पहले आत्मा पर फोकस करते हो, आत्मा से भरते हो। जैसे ही आप समझ शक्ति में प्रार्थना करते हो, वही जो भरा हुआ है आपके भीतर वो खाली होता है, वो परमेश्वर आपको समझाते हैं। सो आप परमेश्वर का वचन ही एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हो कि आप आत्मा में भी प्रार्थना करते हो, आप माइंड में भी प्रार्थना करते हो, और ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जैसे जैसे आप ऐसा करोगे कि भाई ऐसे 5 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट अन्य भाषा में बोलो, 5 मिनट अपनी रेगुलर लैंग्वेज में प्रार्थना करो, जो भी पवित्र आत्मा आपको उस समय प्रेरणा दे। फिर से 5 मिनट अन्य भाषा, 5 मिनट रेगुलर। तो आप एक प्रैक्टिस में आओगे कि आप अपनी भाषा ही ट्रांसलेट करने लगोगे, आप अपनी अन्य भाषा ही इंटरप्रेट करने लगोगे। धीरे धीरे ये गिफ्ट वहाँ तक पहुँचेगी कि आप दूसरे लोगों को इंटरप्रेट करने लगोगे। ओके, सो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अन्य भाषा में 1 घंटा बोलते हैं,
लेकिन वास्तविक तरीके से क्वालिटी टाइम तो 15 मिनट का ही है, क्योंकि पौना घंटा तो हम कहीं घूमते ही रहते हैं। तो अब इसमें से अगर बाहर निकलना है तो ऐसा करो, 5 मिनट 5 मिनट, 10 मिनट 10 मिनट, तो माइंड भी एक्टिव रहेगा। और जैसे आप अन्य भाषा को ख़त्म करोगे और अपने माइंड की प्रार्थना शुरू करोगे, सो माइंड में जो भी कुछ बातें आएगी उससे आपको एक एक्साइटमेंट फील होगा। आपको पता चलेगा कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, मैं कुछ नया एंगल प्रार्थना में ला रहा हूँ। सो एक एक्साइटमेंट 1 घंटे तक बना रहेगा। कई बार क्या होता है कि आप 1 घंटा, हम लोग 1 घंटा अन्य भाषा में बोलते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट 15 मिनट ही होता है, बाकी का पौना घंटा तो उतना कुछ जो एक्साइटमेंट नहीं होता है। तो इस प्रैक्टिस से पूरा 1 घंटा आप एक्साइटमेंट को जैसे कि मेंटेन कर सकते हो। ओके, सो टंग्स एंड माइंड दोनों को, यानी कि स्पिरिट और माइंड दोनों को आप यूज़ करें तो आप एक अच्छा एक्सपीरियंस ले पाओगे। यहाँ पर है 10वां पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, स्पीक कॉर्पोरेटली, साथ मिलकर अन्य भाषा में बोलें। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई हम जब हमारे घर पे हैं तो अकेले अन्य भाषा में बोले, वो ज़रूरी है। अगर घर में आपकी वाइफ है तो आप अपनी वाइफ के साथ अन्य भाषा में बोलो, वो ज़रूरी है। और अगर आप किसी मीटिंग में जाते हो या तो फिर चर्च में हो और ऐसी कोई मीटिंग है तो सब साथ मिलकर अन्य भाषा में बोलो। ये तीनों 3 फोल्ड है। पहला है अकेला अन्य भाषा में बोलना, दूसरा जो है वो है अपने पार्टनर के साथ अन्य भाषा में बोलना, और तीसरा जो है वो है कि चर्च में दूसरे लोगों के साथ मिलकर अन्य भाषा में बोलना। ओके, सो जब भी हम और लोगों के साथ मिलकर अन्य भाषा में बोलते हैं तो क्या होता है, तो समझिए एक तरीके से जो फायर है ना, वो फायर बढ़ती है। अगर समझिए कि भाई हम सब लोग अन्य भाषा में बोल रहे हो और जैसे कि हसमुख भाई है, बहुत फायर में है, तो वो फायर का एडवांटेज मुझे मिलेगा, क्योंकि वचन क्या कहता है, लोहा ही लोहे को तेजदार बनाता है, बराबर है, वचन कहता है ना। तो इस तरीके से एक फायर जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फायर जो है उसका एडवांटेज हम दूसरे को देते हैं। और इसलिए 50वें के दिन क्या होता है, सब लोग ने मिलकर अन्य भाषा में बोला। 120 लोग थे, सब लोग मिलकर अन्य भाषा में बोल रहे थे, और इसलिए उनका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही रिच था, और वो एक्सपीरियंस हिस्ट्री में लिखा गया। सो कई बार मैंने देखा है कि जब मैं ऐसे लोगों के साथ अन्य भाषा में बोलता हूँ, प्रत्यक्ष जो हम यहाँ बोलते हैं वहाँ तो हम हैं साथ, लेकिन फिजिकली हम साथ नहीं हैं, और वो भी एक अच्छा ही है, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी हम ऑफलाइन सब साथ लोग मिलकर अन्य भाषा में बोलते हैं तो वो अलग एक्सपीरियंस होता है, बराबर है। सो ये भी कई बार आप महीने में 1 बार या 2 बार ऐसी प्रैक्टिस रख सकते हैं कि भाई आज हम इकट्ठा होंगे एक जगह पर और आधा घंटा या 1 घंटा हम अन्य भाषा में बोलेंगे। और इन सभी बातों को ध्यान में रखो, थोड़ा बहुत चिल्ला कर बोले, थोड़ा बहुत शांत होकर बोले, उसके साथ 10 मिनट अन्य भाषा में बोले, उसके बाद 10 मिनट को प्रार्थना करवाए, 10 मिनट अन्य भाषा में बोले, 5 मिनट को प्रार्थना करवाए। ओके, और स्पीक विथ अंडरस्टैंडिंग के साथ स्पीक कॉर्पोरेटली, बराबर है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1 घंटा जब आप हो चर्च में तो आधा घंटा सब लोग अलग अलग रहकर अपने साथ परमेश्वर के साथ अन्य भाषा में बोले, बाकी का आधा घंटा आप सब लोग मिल के अन्य भाषा में बोलो। तो साथ मिलकर अन्य भाषा में बोलना वो आपको एक दूसरे लेवल में ले जाएगा, बराबर है। और आपका जो ब्रदरहुड है, बराबर है, जो भाईचारा है वो भी मजबूत होगा, बराबर। आप एक करार में चल रहे हो, आप एक ही भाषा बोल रहे हो। एक ही भाषा बोलना
वो एक दूसरे के साथ एक आपके जुड़ाव को, जोड़ को मजबूत करेगा। समझिए, अगर मैं कहीं घूमने जाता हूँ, समझ लो केरला, और वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति गुजराती बोल रहा है तो तुरंत मैं उसके साथ कनेक्ट करूँगा कि भाई ये तो मेरे वाला है, अपने वाला है। समझिए, तो ऐसा ही है कि जब हम सब लोग अन्य भाषा में एक साथ मिलकर बोलते हैं तो ऑफ कोर्स वो कुछ ऐड करता है, बराबर है। हमारा रिश्ता जो है और मजबूत होता है, और उसके साथ साथ मैंने कहा कि हम एक दूसरे को एक किस्म की चिंगारी पास ऑन करते, एक दूसरे को जलाते हैं, एक दूसरे को स्टिम्युलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं। ओके, सो बहुत ज़रूरी है इस किस्म का वेरिएशन, इस किस्म की प्रैक्टिस हम में लाए, बराबर है। और हस्बैंड और वाइफ है तो दोनों साथ मिलकर हफ्ते में एक बार बोलें। अगर आपका पूरा फैमिली है, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, मानता हूँ हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ऐसा समय निकालिए कि आज एज अ फैमिली हम आधा घंटा अन्य भाषा में बोलेंगे। सब कुछ काम बाजू पर रख देंगे। हो सकता है तो जिस दिन आप फिज़िकली चर्च में मिलने वाले हो उसके अगले दिन, या अगर सुबह आपके पास टाइम है तो आधा घंटा पूरा फैमिली मिलकर अन्य भाषा में बोलो। आप परमेश्वर का ज़बरदस्त अनुग्रह महसूस कर पाओगे। परमेश्वर की हाजिरी आप पे उतर आएगी, काफ़ी कुछ ऐड होगा, और आपको वो अंदर से इस तरीके से तैयार करेगा कि भाई आप कुछ बहुत ज़्यादा हासिल कर पाओगे, बराबर है। सो आज हम यहाँ ख़त्म करते हैं, बराबर है। सो आज हमने 4 पॉइंट देखे, बराबर है। जो 7वां पॉइंट था ये था कि जब तक आप संपूर्ण तरीके से भर न जाए, भरने का अनुभव न कर ले, तब तक अन्य भाषा में बोलो। 8वां था कि भाई सुनाई दे सके उस तरीके से अन्य भाषा में बोलना। 9वां पॉइंट था कि भाई समझ सको, यानी कि आत्मा के साथ अगर आप अपनी मातृभाषा में प्रार्थना करोगे तो वो पूरा एक्सपीरियंस आपको समझ में आएगा। ओके, तो समझ सको इस तरीके से अन्य भाषा में बोलो। और 10वां है सामूहिक तरीके से अन्य भाषा में बोलना, जैसे 50वें के दिन लोगों ने बोला स्पीक कॉर्पोरेटली। ओके।